गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की। मीन्स इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ हम अप्लाई करेंगे और वैसे ये अलग से जो इसका नाम है वो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू ए सोलेनॉइड। आपने सोलेनॉइड के बारे में 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है। क्या होता है सोलेनॉइड कि जब भी आप एक वायर को ऐसे क्लोजली बाउंड कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है सोलेनॉइड। क्या है, एक वायर ली मैंने जिसे मैं ऐसे बाउंड कर सकती हूँ, ये वापस स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया, ऐसे बाउंड कर दिया इस मार्कर के ऊपर, तो इसने कौन सी शेप ले ली, एक सोलेनॉइड की शेप ले ली। तो ये एक स्ट्रेट वायर थी जिसे मैंने बाद में बाउंड किया है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बनाते क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा कि करंट को आप जब किसी सर्किट में फ्लो कराते हो, मीन्स आप कितनी बार डायरेक्शन चेंज करोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बार डायरेक्शन करंट की चेंज करोगे। और आपने ये पढ़ा है कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर ही मैग्नेटिक फोर्स एप्लीकेबल होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना चाहते हो तो आप ये चाहोगे कि करंट ज्यादा से ज्यादा बार चेंज भी हो। तो उसके लिए फिर एक लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट तो नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट ऑप्शन जो साइंटिस्ट ने सोचा वो ये है सर्कल। क्योंकि सर्कल में तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। लेकिन इससे भी एक से भी काम नहीं चला। तो अगर एक सर्कुलर टर्न्स नहीं चाहिए, हमें बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, क्या बना दिया, सोलेनॉइड। तो बेसिकली सोलेनॉइड क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। और इस तरीके का सोलेनॉइड बनाने का मतलब ही, हमारा मकसद ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत थोड़े से करंट के लिए बहुत ही मतलब माइनस तो नहीं बोलेंगे, 10⁻⁻⁴ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आता है, जो कि बहुत बहुत कम है। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें सर्कुलर टर्न्स लाते हैं, पर एक से भी काम नहीं चलता, तो बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स लाने के लिए हमें सोलेनॉइड बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड हमने बना दिया। सोलेनॉइड को एक बैटरी से क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ आपको मतलब याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक कहती है कि जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसमें चुप करके बिना सोचे क्या फ्लो करा दो, करंट। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें एक लूप कंसीडर करना है, एक डायमेंशन कंसीडर करनी है जिसमें आप क्या फाइंड आउट कर सको, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हमने एक सर्कुलर टर्न यहाँ पर, सॉरी सर्कुलर टर्न नहीं, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली। अब ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3D में काम करता है, तो आपको इमेजिन भी सब कुछ 3D में करना है। तो मैंने ये यहाँ पर फिर से एक बार इसको सोलेनॉइड प्रॉपर शेप दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए, मैंने इसे खोल दिया था। तो मैंने इसे सर्कुलर टर्न्स यूं घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, अब मेरा सोलेनॉइड बन गया। ठीक है, अब मैं इसे वापस बाहर निकाल लेती हूँ, ये सोलेनॉइड तैयार हो गया मेरा। अब इस सोलेनॉइड में आपने इस साइड से एक नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है और इस साइड से एक बैटरी का पॉजिटिव। तो जब आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है। जब आप इस साइड से देखोगे सर्कुलर पोर्शन में, एक सेकंड रुको बच्चों, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, इसमें क्या पता ना दिख पाए, बट इसमें देखो, जैसे ये भी एक सर्कुलर पोर्शन है, तो यहाँ से जब आप देख रहे हो तो आपको जो करंट दिख रहा है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्लॉकवाइज। जब आपको वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा है, तो क्लॉक कैसे बनती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन सा पोल, साउथ, एस पोल। एस बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही बनाओगे, बाद में उसकी पूंछ खींच दोगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप इसे इस साइड से देखोगे,
जब आप इसे इस साइड से देखोगे तो आपको ये करंट अब ऐसा जाता हुआ, उल्टा जाता हुआ लगेगा, क्योंकि अब आपका क्या है, परसेप्शन चेंज हो गया है। यहां से करंट एंटर कर रहा था, इस सर्कुलर पोर्शन में जब आप देख रहे हो तो आपको डायरेक्शन कैसी लग रही थी, क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप इस साइड से देख रहे हो, इस नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड से देख रहे हो, तो आपको करंट की डायरेक्शन उल्टी लग रही है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है, जिस तरफ से आपने 10th क्लास में भी किया होगा, जिस तरफ से करंट एंटर करता है वहां कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ। जिस तरफ से बाहर आ रहा है वहां पर कौन सी, नॉर्थ। क्योंकि जब आप इस सर्कुलर पोर्शन के लिए देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो आपको लग रहा है करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जब आप इस साइड से लगोगे तो देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उस साइड से जब आप इसे देखोगे, क्योंकि यहां से ऐसे घूमता घूमता ये कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पोलैरिटी हमने डिसाइड कर ली कि यहां कौन सा पोल आएगा, साउथ, और यहां नॉर्थ। ठीक है, अब वैसे ही यहां पर साउथ पोल और यहां पर कौन सा पोल आ गया, नॉर्थ। अब जब ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और मैग्नेट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसके बिल्कुल सेंटर में से आपने बनाई होगी 10th क्लास में, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए होंगे इस चैप्टर के। सेंटर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और यहां से ऐसे पार होके आ रही है, कुछ ऊपर से जा रही है, कुछ नीचे से, कुछ सेंटर में से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये आप इस तरीके से, इस डायमेंशन में आप इसे देख रहे हो। और हमने जो लूप कंसीडर किया है बच्चों, वो कैसा किया है, इसके साइड में, इसके साइड में। ये मैं इसीलिए दिखा रही हूं ताकि लूप का भी समझ में आ सके आपको, क्योंकि बच्चे कहेंगे लूप ऊपर है, लूप ऊपर नहीं है। ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऊपर और नीचे। और हमने जो लूप कंसीडर किया वो इसके पीछे की तरफ कंसीडर किया है, या फिर आगे की तरफ कंसीडर किया है, ऊपर की तरफ नहीं कंसीडर किया है। अब बनाने में मैं इसके पीछे की साइड नहीं बना सकती, ठीक है, मैं बोर्ड के पीछे की तरफ से डायग्राम नहीं बना सकती, 3D में नहीं बना सकती। लेकिन समझना है आपको कि ये सोलेनॉइड है, इसके सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है वो क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैं एक और कोशिश करती हूँ, क्या पता इससे तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे मैंने इसमें सोलेनॉइड बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा है, 2-3 सेकेंड में तो नहीं बनेगा ये। ठीक है, मान लो जैसे ये सोलेनॉइड है, मैं ज्यादा पूरा घुमा नहीं रही उसको, ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ एक सर्कुलर जा रहा है, और ऐसे समझ लो एक नीचे की तरफ सर्कुलर जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपने जो लूप लिया है वो इसके आपने साइड में लिया है, यहाँ पर ऐसे मतलब एक रेक्टेंगल मान लेना, ये आपने इसके साइड में लिया है सोलेनॉइड के। तो ये आपको पहले लूप का मतलब समझ लेना। लूप समझ में आ गया, एम्पियर सर्किटल लॉ में एक में आपने करंट फ्लो करा दिया, एक आपको लूप लेना था। तो लूप हमने कहा कि, और ये रेक्टेंगल ही क्यों लिया, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है सिमेट्री में होना चाहिए। सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, सिर्फ लेंथ, इसकी हम ब्रेड्थ नहीं लेते हैं, या फिर हम इसको सिलेंडर भी नहीं मानते, रेडियस भी हम इसकी काउंट नहीं करते हैं। तो लेंथ किस में होती है, स्क्वायर में होती है, रेक्टेंगल में होती है, जिसमें मीन्स आप सिर्फ साइड लो, या जो दूसरी साइड है आप उसे बाद में नेग्लेक्ट कर दो, तो वो हमारी होती है रेक्टेंगल या स्क्वायर में। तो हमने सोलेनॉइड के बीच में, मतलब बिल्कुल यहाँ नहीं लिया एंड पे, और बिल्कुल इस एंड पे नहीं लिया, हमने कहीं सेंटर में ले लिया एक रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, तो हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ की जो भी कंडीशंस थी वो हमने इसमें यहाँ पर लगा दी। और एक बार जो हमने अभी समझा है उसको यहाँ पर रीड कर लेते हैं। और एक चीज और, ये जो आपका आपने ये एम्पीरियल लूप कंसीडर किया है PQRS, तो अब ये एम्पीरियल लूप तो कहाँ है, साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है,
मींस मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसकी 4 लेंथ है इस रेक्टेंगुलर लूप की, रेक्टेंगल की 4 साइड है, जिसमें से ये वाली साइड तो बाहर, ये वाली साइड इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ही ये साइड भी इसके परपेंडिकुलर, और एक साइड इस सोलेनॉइड के अंदर से पास हो रही है, एक साइड सोलेनॉइड के अंदर से पास हो रही है। ध्यान से समझो इसको, 3D में इमेजिन करो। ये एक रेक्टेंगल है, 4 साइड है, एक साइड ये 2, फिर 3 और फिर 4, रेक्टेंगल कंप्लीट। तो जिसमें से ये साइड सोलेनॉइड में से, ये परपेंडिकुलर, ये बाहर है सोलेनॉइड के, और ये भी परपेंडिकुलर। तो देखो जो बाहर है सोलेनॉइड के, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ है, तो यानी इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। कौन सी आर्म है, इसको हम मान लेते हैं PQRS। तो ये कौन सी आर्म है, RS आर्म में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बची बात इन दोनों आर्म्स की जो परपेंडिकुलर है, यानी QR और SP, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो ये दोनों बातें दिमाग में रखो कि इनमें तो एंगल 90 डिग्री है और ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सिर्फ ये साइड जो सोलेनॉइड के अंदर से पास हो रही है, इसके अंदर क्या होगा, एक तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और दूसरा जो है क्या है आपके पास, सेम लाइन में है, ठीक है। तो जो जो अब आपने समझा वो एक बार रीड कर लेते हैं। ए सोलेनॉइड इज एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये एक लंबी सी वायर होती है जिसे आप वाउंड कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तो इसकी लेंथ हम बहुत लार्ज ले रहे हैं उसके डायमीटर के कंपैरिजन में। इफ स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स n मान रहे हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन n, एंड स्मॉल n इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड अंडर कंसीडरेशन। जो भी आप कंसीडर कर रहे हो उसमें आपने L लेंथ ले ली, ठीक है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप PQRS नियर मिडल ऑफ सोलेनॉइड इफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग PQ इज B। PQ में तो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना, B, एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग RS इज 0। RS में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। अभी बताया क्यों, क्योंकि RS जो है वो इसकी विसिनिटी के बाहर है, ठीक है। तो RS में मैग्नेटिक फील्ड 0। पाथ QR एंड SP आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और QR और SP तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। Hence there is no contribution to the line integral of magnetic field। तो मतलब इन तीनों की वजह से QR, RS, SP, इन तीनों की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा किसमें, लाइन इंटीग्रल में, सिर्फ PQ की वजह से आएगा। कैसे आएगा एक बार हम इसे यहाँ देखते हैं। तो हमें क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन करना है, तो हमने पूरे PQRS के लिए तो हमने अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया। पहले हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सिर्फ P से Q का, फिर Q से R का, फिर R से S का, और फिर S से P का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, ठीक है। मैं एक ही स्टेप में सारा समझाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है और इतना स्पेस भी नहीं है, तो समझने की कोशिश करना। तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो बच्चों क्या आ जाता है, कोस थीटा। सभी में क्या आएगा, कोस थीटा। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट हटा दिया और वेक्टर भी हटा दिया, ये डीएल के ऊपर भी वेक्टर आना था, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मैंने सबके ऊपर से वेक्टर हटा दिया, डॉट हटा दिया, तो सबके साथ क्या आएगा, कोस थीटा, ठीक है। एक ही स्टेप में मैं कर रही हूं, ध्यान से देखना। अब आपको पता है P से Q के केस में तो B और लेंथ, अगर आपने यहाँ एक छोटी सी लेंथ ले ली, उनके बीच एंगल है 0, तो कोस 0 थीटा की जगह अब आप क्या पुट करोगे, 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है, 1। तो सिर्फ क्या बचा, B dl इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां, P से Q। नेक्स्ट Q से R,
Q से R में अगर आप कोई भी एक छोटी सी लाइन कंसीडर करते हो तो वो तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की कैसी है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और लूप हमारा ऐसा है, तो ये तो इन दोनों के बीच एंगल कितने का हो गया, 90। तो आप थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 90। तो cos 90 क्या होता है बच्चों, 0, मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद R से S में थीटा तो आपका 0 है, बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही क्या है, 0 है। R से S उस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ये आप पहले ही समझ चुके हैं। तो ये भी मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म क्या हो गई, 0। लास्ट वापस S से P में, अब एंगल कितना है, 90। अब आप यहाँ कहीं भी DL लो तो वो इसके परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है BDL में। तो थीटा की जगह 90, तो 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 और मल्टीप्लाई हो गई BDL के साथ, वो वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो समझ गए बच्चों आप ये सब। तो BDL का जो इंटीग्रेशन आएगा वो सिर्फ P से Q के लिए आएगा, बाकी किसी भी लूप के लिए नहीं आएगा। तो हम इसको सिर्फ ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ये आ गया अपने पास। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इस पूरे को तो हमने सॉल्व कर लिया, पूरे क्लोज्ड लूप यानी PQRS के लिए वो क्या आ रहा है, B इंटीग्रेशन DL, और वो भी सिर्फ कहां से कहां तक के लिए, P से Q के लिए। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, देखो यहां से आपने करंट दिया I, अब आगे जाके ये पता नहीं कितना करंट हो गया, बहुत ज्यादा ऐसा घूमते घूमते बहुत ज्यादा इसमें क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं कि करंट कितना टाइम बढ़ गया, n टाइम्स। कितने इसके सर्कुलर टर्न्स हैं, कैपिटल N। तो एक टाइम करंट ऐसे घुमा, आपने कितनी बार करंट चेंज कर दिया, इंक्रीज हो गया, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n नंबर ऑफ टाइम करंट इंक्रीज। अब उसके बाद DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेंथ होगा सोलेनॉइड की B इंटू L, ये फॉर्मूला आ गया। अब उसके बाद ये L मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन L, म्यू नॉट इंटू N अपॉन L इंटू I, और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n के। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, दैट मींस म्यू नॉट N I। Okay students, that is it for today.